प्रिय साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज के इस क्लास में मेरे भाई हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लस है मस है, आगे हम चलेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज और, आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो बीच के होते हैं उसको आप मिस कर देते हैं, तो चीजें फिर क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंटिन्यू आप देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। और मेरी गारंटी है कि आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको पूरे जीवन नहीं भूलेगा। बेसिक से पूरा ले चलेंगे, आपको शॉर्टकट के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कराएंगे। कभी आप नहीं भूलेगा। आप एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे, सारी चीजें आपको कमांड में रहेंगी। आइए देखते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? कह रहा है कि 6 घंटी हैं, वे एक साथ बजनी आरंभ होती है। क्या कर रहा है कि वह 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। जैसे एक बार अगर बज गई, फिर वह पहली जो है 2 सेकंड के अंतराल पे बजेगी, दूसरी 4 सेकंड के, तीसरी 6 सेकंड पे, चौथी 8 सेकंड, पांचवी 10 सेकंड और जो छठवीं है वह 12 सेकंड के अंतराल पे बजेगी। इस तरह से सभी जो घड़ियां हैं, घंटियां हैं, वह बजती हैं। कराया कि तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी? करा कि 30 मिनट में से कितनी बार एक साथ बजेंगी। जैसे एक बार अभी अगर बज गई, फिर कितनी देर बाद वह एक साथ बजेंगी, फिर कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। यानी कि अगर 30 मिनट में अगर देखा जाए तो वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दी होती हैं इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद करा 30 मिनट में। पहले आइए देखते हैं इसका एलसीएम। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इनका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। दो से देख लेते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, यहाँ पे 2 25 10, 2 6 12। फिर 2 से काट देंगे। 1 1 3 2 5, 2 3 6। 2 से फिर काटेंगे, यहाँ पे 1 1, यहाँ 3, 2 1 2, 5 3। अगर एलसीएम निकालना अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मेरे जो एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं, वहां मैंने बेसिक से कराया हुआ है। फिर ये 3 से कटेगा। एक यहाँ पे 1 3 1 3, 1 5 3 1 3। अब 5 से काट देंगे। 5 भाग 1 1 1 1 1 1। कितना हुआ मेरे भाई? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। कितना आ गया? 2 3 4 2 8 24 25 120। इनका एलसीएम कितना आया? 120। एलसीएम का मतलब यह है कि ये इतने सेकंड पे एक साथ बजेंगी। जैसे क्या है कि अगर ये 2 सेकंड पे, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड के अंतराल पे बज रहे हैं, तो 120 सेकंड पे ये क्या होंगी? 120वें सेकंड पे ये एक साथ बजेंगी। 6 घंटियां जो है एक साथ बजेंगी। अब कुल कराया कितना है? 30 मिनट है। अब अगर 30 मिनट है तो इसको घंटे में बदलेंगे, सॉरी सेकंड में बदलेंगे, कितना होगा? 30 गुणे 7, 60 सेकंड। अब करा कि इतने सेकंड में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब एक बार कितने? 120 सेकंड में बज रहे हैं, तो 30 गुणे 60 बटा 120 हम कर देंगे, काट देंगे। क्या हो जाएगा? 60 1 60, 2 120, 2 1 2, यहाँ पे 15। देखिए ये सेकंड है, ये इससे भी कट जाता है। सेकंड सेकंड से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। यानी कि 15 बार जो है एक साथ बजेंगी। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? बी ऑप्शन। यहां पे सेकंड हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। जो यूनिट होता है इसका, जो मात्रक होता है, ये भी आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे 30 मिनट दिया है, इसको हमने सेकंड में बदला, कितना हो जाएगा? 30 गुणे 60 सेकंड। इतना सेकंड है। अब इतने सेकंड में पूछ रहा है कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो 120 सेकंड में हो रहा है एक बार में, तो कितनी बार एक साथ बजेंगे हमने मान लिया कि इसको n बार, तो n का मान कितना आ गया? 15। तो 15 बार ये एक साथ बजेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में श्योर आता ही आता है।
3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ सुबह 10 बजे बजते हैं, तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगे? सेम वही क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम? तीनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे। कितना दिया है यहाँ पे? 48 दिया है, 72 दिया है और 108 से। क्वेश्चन का लैंग्वेज हमें समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सेम पिछला क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है? जो तीनों यंत्र है, पहला 48 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा 72 सेकंड के बाद बजता है, तीसरा 108 सेकंड के बाद बजता है। यानी कि एक बार से अभी बज गया, 48 सेकंड बाद फिर बजेगा। दूसरा जो है अभी बजा, 72 सेकंड बाद फिर बजेगा। तीसरा क्या है? एक बार अभी बजा, 108 सेकंड बाद फिर बजेगा। कह रहा है कि 10 बजे एक साथ बजे हैं, तो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगे? कितने बजे फिर एक साथ बजेंगे? तो क्या करें? सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालें। अब एलसीएम क्या है? 2 से कट जाएगा, 2 चौका 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पंच 10, 2 चौक 8, 2 से काट देंगे 12, 18, 27, 2 छंग 12, 9 18, यहाँ पे 27, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 9, यहाँ पे 27। अब देखिए, या तो आप इसको करिए, या तो आप इसको सॉल्व करिए, या तो सीधा हम यहीं पे इसका शॉर्टकट लगा दें। ये तरीका ये भी होता है एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे टाइम बचाया जाता है, एक तरीका ये भी होता है। अब यहाँ पे कितना आ गया? 3 9 27 आ गया। या तो जैसे ऐसे करते हैं, ऐसे एलसीएम निकालें, ऐसे पूरा इसका गुणनखंड करें, उसके बाद क्या करें? हम एलसीएम निकालें। दूसरा ये हम देख रहे हैं 3 9 27। अब 3 9 27 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 27 ही होगा। कितना होगा? 27 होगा। अब 27 गुणे हम अगर इसको कर दें, कितना? 2, क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 27। कितनी बार है? 4 बार 2 है, उसके बाद 27 है। कितना हो जाएगा? 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 गुणे 27, कितना आएगा ये? 16 सत्ते 112, 16 दुनी 32, 10 42 1 43। इतने सेकंड बाद वह फिर एक साथ बजेंगे। क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? यहाँ पे 10:07:12, यहाँ पे 7:24, 7:36, 7:48। अब जो सेकंड है हम क्या करें? इसको हम मिनट में बदल दें। क्या करें? हम इसको मिनट में बदल दें। कितना हो जाएगा? 432। इसको मिनट में बदलेंगे, क्या करेंगे? हम 60 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? हम 60 का भाग दे देंगे। ये क्या आ जाएगा? इतना मिनट। अब देख रही कट रहा है तो काट देंगे। 3 2 5 4 9, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी क्या करें? सीधा 12 से काट, 12 पच्चे 60, 12 तिहाई 36, 12 छंग 72, कितना आ गया? 36/5, 36/5 मिनट। अब 36/5 मिनट को क्या करें हम? 5 सते 35, 7 सही 1/5 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में तो मिनट और सेकंड में दिया है। अब 1/5 मिनट को अगर सेकंड में बदलें क्या होगा? हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1/5 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/5 मतलब क्या हो जाएगा? 60/5। अब 60 में 5 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 7 धन 60/5 सेकंड। कितना हो जाएगा ये? 7 धन 12, ये 7 मिनट होगा, ये 12 सेकंड होगा। ये क्या है? 7 मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुबह 10 बजे अगर एक साथ बजा है, तो 10:07 12 सेकंड पे फिर वह क्या होंगी? एक साथ बजेंगी। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में बस इतना ही पूछता है, घुमा के बस घुमा के यही पहुंचेगा ये, इससे ज्यादा इसमें वैरायटी कुछ नहीं बनती है। हमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकाल के बस क्या कर रहा है उस हिसाब से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके।
अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दो तरीके आते हैं इसमें। ये तो क्या कहता है कि बड़ी से बड़ी, और एक क्वेश्चन होता है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी या कम से कम, और यहां पे बड़ी से बड़ी या ज्यादा से ज्यादा, इतना ही पूछता है। मतलब लैंग्वेज में दो होता है, एक बड़े का होगा एक छोटे का होगा। अब बड़े में बड़ी से बड़ी कर सकता है, बड़े से बड़ा कर सकता है, कम से कम कर सकता है छोटे में, या छोटे से छोटा, इसमें ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। यही दो चीजें होती हैं। तो मेरे भाई जब भी अगर बड़ी से बड़ी पूछ ले क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको आंख मूंद के उसका एचसीएफ निकाल देना, मासा निकालना है। और अगर क्वेश्चन में जब भी छोटे से छोटा कम से कम अगर कह दे, तो वहां पे आपको आंख मूंद के उसका एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। बस आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको बड़ी से बड़ी दिख गया, आप इसका तुरंत मासा निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको छोटी छोटी दिख गया, कम से कम दिख गया, आप आंख मूंद के वहां पे इसका लसा निकाल दीजिए। अब ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट। अब यहां पे इसका लैंग्वेज हम समझते हैं, क्या लैंग्वेज कर रहा है। कहा कि 3 थान, जिसमें पहले थान में क्या है 125 मीटर कपड़ा है, दूसरे में 220 है, तीसरे में क्या है 275 मीटर है। अब कहा कि हम बड़े से बड़े नाप का फीता कितने मीटर का लें, कितनी लंबाई का लें, कि तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके, कुछ भी कपड़ा हमारा शेष न बचे। मतलब हम उसको फीते को लेके इस थान के कपड़े को भी पूरा नाप दें, इसको भी पूरा नाप दें और इसको भी नाप दें। यही चीज कर रहा है। तो क्या करें हम, इसका मासा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। किसका, 125 का, 220 का और 275 का। अब अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं, कैलकुलेशन आपका अच्छा हो गया, सारी चीज आप कमांडर आप देख के बता देंगे कौन सा इसमें ऑप्शन में है जो तीनों को क्या हो, विभाजित कर दे, जो तीनों में हो, वह कौन संख्या है जो तीनों में हो। अब अगर हम देखिए 25 से शुरू करते हैं, 25 से मान लीजिए अगर 125 तो चला जाएगा, 275 भी चला जाएगा, लेकिन 220 भाग नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे कि 25 ऑप्शन में नहीं होगा। उसके बाद 15 से हम देखते हैं, 15 से भी देखिए क्या है, 220 कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, और 125 भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 125 से 125 तो कट जाएगा, लेकिन 220 नहीं कटेगा, 275 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचता है मेरे भाई, सी ऑप्शन। इस तरह से हम बाई ऑप्शन भी चले जाते हैं। देखिए 5 से 125 कट जाएगा, 220 भी कट जाएगा, 275 भी कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है। क्लियर है। आइए इसको देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब आपको गुणनखंड निकालने का आवश्यकता नहीं है, सीधा आप यहीं पे करिए। क्या हो जाएगा, 5 पचा 25, 25 पंजे 125। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 होगा। तो यानी कि 5 44 क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 11। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 पचा 25, 5 पचा 25, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 11। अब तीनों का क्या होगा, मस मतलब जो तीनों में हो, तीनों में क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, तो क्या होगा हमारा 5। तो जो बड़ा से बड़े नाप का जो फीता होगा वह कितने मीटर का होगा, 5 मीटर का होगा। एक विद्यालय में कक्षा 10 में 120 और कक्षा 12 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की कितनी संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक हिंट मिल गया हमें। क्या मिल गया, बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी मिल गया तो हमें क्या निकालना है इसका, बिना कुछ देखे, बिना इस पे ध्यान दिए हमें आंख मूंद के इसका क्या निकाल देना, हमें इसका मासा निकाल देना है। अब 120 और 90, 120 और 90, इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा, या तो आप इसका गुणनखंड करिए या तो आप सीधा देख लीजिए इसका मासा कितना हो जाएगा। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे क्या है दोनों संख्याएं कट जा रही हैं, हम कहेंगे 30, 30 या 90, 30 चौका 120, तो इसका मासा कितना आ गया, 30 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन। क्लियर है। यानी कि अगर
30 के इनको समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक समूह में क्या होगी, छात्रों की संख्या बराबर होगी। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें इसका हिंट छुपा हुआ है। क्या कर रहा है कि कम से कम, अब कम से कम करा तो क्या निकालना होगा मेरे भाई, कम से कम करा तो एलसीएम निकालना होगा। कम से कम या छोटी से छोटी क्या निकालेंगे, इसका हम लसा निकालेंगे। अब 55 और 22, पहले तो हम क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि 55 मीटर लंबा है कोई मैदान और कितना है 22 मीटर चौड़ा है। ये क्वेश्चन लगाने को तो हम लगा लेंगे, लेकिन इसकी लैंग्वेज हमें समझ में आनी चाहिए, क्या इसका लैंग्वेज है, क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें करा कि वर्गाकार दरी बिछानी है, वर्गाकार दरी बिछानी है कि कम से कम कितनी दरी हम ले आए ताकि हमारा क्या हो, मैदान पूरी तरह से फुलफिल हो जाए, पूरी तरह से भर जाए। कैसी दरी होनी चाहिए, वर्गाकार होनी चाहिए। तो वही पूछ रहा है कि कम से कम कितनी दरियां बिछाई जाए। तो क्या निकालेंगे हम, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, 55 और 22 का। अब 55 क्या हो जाएगा, अब देखिए, या तो आप सीधा यही कर सकते हैं। अब इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम अगर निकालना है, लसा निकालना है, क्या होगा, 55 और 22 के आगे वाली संख्या होगी। अगर म से कहता है तो इसकी पीछे वाली संख्या होती जो इनको क्या करती, डिवाइड करती। अब ऐसे क्या है, वह संख्या चाहिए जो इन दोनों से क्या हो, डिवाइड हो जाए, भाग चला जाए। तो 55 और 22 के आगे वाली संख्या कौन सी है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, एक ही ऑप्शन है 110। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। तो बाई ऑप्शन हम ऐसे सेकंडों में कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। और बेसिक करना हो तो कैसे करेंगे, क्या होगा, 55 बराबर 5 गुणे 11 हो जाएगा, 22 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 11। अब लस का क्या हो जाएगा, 11 दोनों में है, और क्या बचा, 2 गुणे 5 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11 दामा 110, क्या आ गया 110। तो हमें इस तरह के कैलकुलेशन से बचना है। अगर क्वेश्चन हमें मालूम हो गया क्या पूछ रहा है, हम बाई ऑप्शन भी जाके देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सीधा क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएं। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में बराबर बराबर बांटी जा सके। अब करा कि छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी से छोटी क्या कह दिया तो क्या निकालेंगे इनका हम, लसा निकालेंगे, किसका, 3, 6, 12 और 15। अब इनका हमें क्या निकालना होगा, लसा निकालना होगा। क्या होगा यहाँ पे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15। यहां से 2 1 2, 2 दूनी 4, 5, कितना हो जाएगा, 1 1, 2 1 2, यहाँ पे 5, 5 कट जाएगा, ये 1 1 1, 5 1 5, कितना आ गया अल्लाह सा मेरे भाई, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60। यानी कि अगर 60 कॉपी है कम से कम तो उनको क्या होगा, 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में बराबर बराबर बांटी जा सकती है। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, कम से कम दिया है, छोटी से छोटी दिया है तो लसा निकालेंगे, बड़ी से बड़ी दिया है, अधिक से अधिक दिया है तो हम मसा निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।